हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर एंड एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। तो एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होता है? तो an S attributed grammar is a type of syntax directed definition in which all attributes are synthesized attributes only। मतलब क्या है? इस attributed grammar में क्या रहेगा? सारे जो ग्रामर्स होंगे वो synthesized attributes होंगे। तो synthesize का मीनिंग क्या है? ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सिंथेसाइज का मतलब होता है उसका पेरेंट्स का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? चाइल्ड के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये होता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एक है इस एट्रीब्यूटेड ग्रामर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने सारे ग्रामर्स होंगे, मतलब जितने सारे प्रोडक्शंस होंगे, उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट का जो पेरेंट्स होगा उसका वैल्यू डिपेंड करेगा चाइल्ड पे। मतलब कि ई का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा ई वन प्लस टी पे। इस ई का जो वैल्यू होगा वो टी पे डिपेंड करेगा। इस टी का जो वैल्यू होगा वो टी वन स्टार एफ, मतलब टी वन और एफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस टी का जो वैल्यू होगा ये एफ पे डिपेंड करेगा। ये होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस एट्रीब्यूट ग्रामर का मीनिंग क्या है कि एवरी एट्रीब्यूट इज कंप्यूटेड फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन in the past tree and no inherited attributes are used। इस एट्रीब्यूट ग्रामर में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स नहीं रहेंगे और इवैल्यूएशन इज इजी यूजिंग बॉटम अप पर्सन। तो आई होप इस एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो मैं एग्जाम में लिखने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, इसमें समझने की कोई नया बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इल एट्रीब्यूटेड ग्रामर में। इल एट्रीब्यूटेड ग्रामर में क्या होता है कि a grammar is ill attributed if every attribute in a production can be evaluated by looking from left to right during a left to right traversal of the past tree। सिंपल भाषा में बताऊं तो इल एट्रीब्यूट ग्रामर क्या है, जहाँ पे सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह का एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, वो होता है इल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि एक जो पर्स ट्री है उसमें चाइल्ड का वैल्यू डिपेंड करेगा उसके पेरेंट पे या फिर उसकी लेफ्ट सिबलिंग पे। ठीक है, ये होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो इल एट्रीब्यूटेड ग्रामर में इनहेरिटेड और सिंथेसाइज्ड दोनों तरह का एट्रीब्यूट रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि प्रोडक्शन कैन बी इवेलुएटेड बाय लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है कि पर्स ट्री में लेफ्ट टू राइट देख के हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है डी गोज टू टी एल। ठीक है, टी गोज टू इंट, मतलब क्या है, टी का टाइप इंट है। यहाँ पे अगर बनाऊं डी टी एल, ठीक है, अब टी क्या क्या वैल्यू है, इंट। तो टी, ये जो इंट है ये टी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये इनहेरिटेड है। ठीक है, एल गोज टू आई डी, इसका मतलब क्या है, आई डी डॉट टाइप इजिकल टू एल डॉट इन। ठीक है, मतलब क्या है, आई डी का वैल्यू एल पे डिपेंड कर रहा है। तो एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर में ऐसा ही होता है कि सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों तरह का एट्रीब्यूट्स रह सकते हैं। ठीक है, इट कैन कंटेन इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज इन एट्रीब्यूट ग्रामर अलाउ। ये क्या काम करता है, टाइप चेकिंग, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल स्कोप, पैरामीटर्स पार्सिंग, सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन। अब जो इस एट्रीब्यूट ग्रामर है, ठीक है, इसमें ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो कर सकते हैं वो हम इस एट्रीब्यूटेड ग्रामर से नहीं कर सकते, क्योंकि इस एट्रीब्यूटेड ग्रामर में हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। इसलिए टाइप चेकिंग, पैरामीटर पासिंग, ये सब सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन, ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये रहा इल एट्रीब्यूटेड एंड इस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस टाइप का एक टेबल बना दिया हूँ इस एट्रीब्यूटेड एंड इल एट्रीब्यूटेड का। जैसे कि एट्रीब्यूट टाइप क्या है, इस एट्रीब्यूटेड में ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इल एट्रीब्यूट में सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों तरह ही एट्रीब्यूट होता है। अब इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है, इस एट्रीब्यूटेड में बॉटम टू अप होता है। ठीक है, और इल एट्रीब्यूट में लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम अप दोनों ही होता है। ठीक है, अब काम किस पे करता है, बॉटम अप पार्सर में करता है इस एट्रीब्यूटेड,
टॉप डाउन पर्सर एंड ऑल्सो बॉटम अप पर्सर दोनों में ही एल एट्रीब्यूटेड काम करता है। उसके बाद पावर क्या है, एस एट्रीब्यूटेड लेस पावरफुल है क्योंकि इसमें हम इनहेरिटेड नहीं यूज कर सकते, और एल एट्रीब्यूटेड मोर पावरफुल है क्योंकि इसमें सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों ही यूज होता है। ठीक है, एस एट्रीब्यूटेड टाइप चेकिंग नहीं कर सकता है, एल एट्रीब्यूटेड कर सकता है। एस एट्रीब्यूटेड क्या कर सकता है, कैन पास कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट नहीं कर सकता है, पेरेंट से कॉन्टेक्स्ट नहीं पास कर सकता है, लेकिन एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर कर सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ इस एट्रीब्यूटेड और एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर का डिफरेंस। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इस एट्रीब्यूटेड और एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर कैसा होता है। तो थैंक यू।